सो कि क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आया था। देखो इसमें मेनली आपको क्या करना है, इसमें आपको आइडेंटिटीज याद होना ज़रूरी होती है। मेनली अगर आपको आइडेंटिटीज में याद नहीं हुई तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। 1+tan² की आइडेंटिटी क्या होती है, जल्दी से यार देखो, इस ये तो आप आइडेंटिटी कमेंट्स में बता सकते हो। 1+tan² है या 1+cot² है, आपको कमेंट्स बतानी है इन दोनों की आइडेंटिटी क्या होती है। जल्दी से तो आप बता दो यार प्लीज़, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है और आपको यही याद नहीं हुई तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। 1+tan² आपका किस करा होता है, sec² के, ठीक है, और 1+cot² का किसका होता है, cos² के। समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, 1+tan² की जगह क्या डालेंगे, sec² अपॉन cos² ठीक है, 1+cot² की जगह cos² है। अब आपको ये भी बताना चाहिए कि sec² किसके बराबर होता है। sec² आपका किसके बराबर होगा, 1/cos², 1/cos² है, क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है, 1/sec होता है, तो sec का उल्टा क्या होगा, 1/cos होगा। तो सिमिलरली cosec का उल्टा क्या होता है, cosec का उल्टा साइन होता है, तो cosec² का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/sin²। ये भी आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मुलेज हैं, ये आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है। फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 1/sec² क्या होता है, cos² है, सॉरी 1/cos² अपॉन 1/sin² है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो क्या करोगे, sin² को आप क्या करो, ऊपर ले आओ। तो सर sin² को ऊपर लाओगे तो sin² अपॉन cos² हो जाएगा, ठीक है, sin² अपॉन cos² हो जाएगा। तो ये sin² अपॉन cos² किसके बराबर होता है, साइन अपॉन tan cos किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है। तो tan² आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। समझ में आया, tan² इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन था वैसे तो, पर ऐसे भी नॉर्मली आ सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शायद ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। तो अगर आप एमसीक्यू के लिए सॉल्व कर रहे हो तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।